हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। तो सूर्य उदय का समय है, बस सूर्य भगवान दर्शन देने ही वाले हैं। और इन दिनों में बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, सुबह से ही बहुत तेज़ धूप निकल आती है। और घर के साफ़ सफाई के सारे काम हमारे हो चुके थे। उसके बाद में मैंने रख दिए हैं चूल्हे पर आलू उबलने के लिए। तो आलू तब तक हमारे उबल जाएंगे और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो जब तक हमारा चाय नाश्ता होगा तब तक हमारे आलू अच्छे से उबल जाएंगे। और आज है 13 फरवरी और दिन है मंगलवार का। और यहाँ पर चाय बन जाए उसके बाद में बस सभी को चाय दे देंगे और तुरंत से हम लोग फिर लग जाएंगे खाना बनाने में। तो जल्दी से हमारा खाना बन जाएगा। और सुबह सुबह धूप निकल आती है तो जल्दी से थोड़े हमारे सारे काम हो जाते हैं। ठंडी जब होती है तब काम जल्दी से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ख़ासकर छत पर नहीं हमारे काम हो पाते हैं। नीचे तो काम हो जाते हैं सारे काम, लेकिन छत पर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं काम जब ज़्यादा ठंडी हो या फिर बारिश हो। तो यहाँ पर बस आलू उबल गए थे तो हमारे ननद जी ने और हमारी दीदी की बिटिया ने तब तक आलू सारे छील दिए हैं। और हम चले गए थे हल्दी मिर्च पीसने के लिए। तो हल्दी मिर्च पीस कर हम ले आए हैं। जो भी चीज़ें नीचे थीं वो सारी चीज़ें हम ऊपर ले आए हैं, जो भी ज़रूरत है यहाँ पर। और आरोही भी यहीं पर बैठ गई हैं। तो आरोही भी काफ़ी टाइम हो गया है उठे हुए। चाय भी आरोही पी चुकी हैं, बस अब बातें करने में लगी हैं। कल तो आप सभी ने देखा था कि बहुत ज़्यादा आरोही गुस्सा हो गई थी। बस ज़रा सी देर के लिए ही ये गुस्सा होती हैं, फिर से जो है ना कि सारी चीज़ें भूल जाती हैं, क्योंकि बच्चे भूल बहुत जल्दी से जाते हैं। और आज आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अभी आरोही स्कूल भी जाएंगी, लेकिन आज दावत भी थी गांव में। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि दावत खाने के लिए जाएंगी सुबह सुबह। तो इनको नहला भी दिया था मैंने गर्म पानी करके, और बाल भी धुल दिए थे, क्योंकि कई दिन हो गए हैं तब से मैंने इनको नहलाया नहीं था। और अब जो है ना कि मौसम भी अच्छा होने लगा है, तो मैंने कहा चलो आज नहला देते हैं। और इन दिनों में वैसे है तो हम लोगों को सर्दी हल्की सी, हमें तो कुछ ज़्यादा ही है, आरोही को इतनी ज़्यादा नहीं है। बीच में खांसी आ रही थी, लेकिन अब खांसी भी नहीं आ रही है आरोही को, और ना ही सर्दी है। लेकिन इन दिनों में हमें कुछ ज़्यादा सर्दी हो गई है। उस दिन आरोही को तो बहुत ही अच्छे से हम ले आए थे, बिल्कुल भी हवा नहीं लगी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हवा लगी थी। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सर्दी है। थोड़ी सी आवाज़ भी हमारी मोटी हो गई है, क्योंकि जब भी हमें सर्दी होती है तो गला एकदम से बैठ जाता है। और एक बार तो आप सभी के साथ में मैंने शेयर भी किया था, ऐसा हमारा गला बैठा था कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन अभी जो है ना कि वैसे उस तरीके से गला नहीं ख़राब है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारा गला ख़राब हो गया है। और आलू की ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू उबाल लिए हैं, तो जो उबाल लेते हैं आलू तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छे से बनती है। और रसा जो होता है वो भी गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि सबको ज़्यादा ही हमारे यहाँ रसा वाली सब्ज़ी पसंद है। वैसे तो आरोही के पापा सूखी सब्ज़ी भी पसंद करते हैं, लेकिन फूल आलू की सब्ज़ी सूखी वाली पसंद करते हैं। और आलू की सब्ज़ी और किसी तरीके से बनाओ तो रसा वाली ही सब्ज़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस थोड़े से मैंने आलू कौर लिए हैं सूखे वाले, और थोड़ी सी सब्ज़ी हम रसीली वाली बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा आलू लग रहे थे। तो हमने कहा चलो थोड़े से सूखे वाले बना लेते हैं और थोड़े कौर लेंगे, और दोनों तरीके की हो जाएगी सब्ज़ी। तो जिसको भी सूखी वाली खानी होगी वो सूखी वाली खा लेगा, और नहीं तो फिर रसा वाली सभी लोग खाएंगे। और थोड़े से बनाएंगे सब्ज़ी के साथ में चावल, क्योंकि दिन में थोड़े बहुत इन दिनों में चावल बना लेते हैं, और रोटियां भी सेकेंगे। और इधर हम तब तक नीचे आ गए थे, आरोही को नहला दिया है। और आरोही के अभी कपड़े धुलने बाकी हैं, और आरोही के पापा ने अपने कपड़े धुले हैं, क्योंकि आज भी मैंने इनको काम पर लगा दिया था कि अपने जो भी सारे कपड़े हैं वो धुल दो, और हम जो है ना कि सुखा देंगे और अच्छे से रख भी देंगे, क्योंकि बहुत सारे गर्म वाले कपड़े जितने भी थे वो सारे बाहर ही निकाल लिए थे। तो थोड़े बहुत कपड़े हम अंदर रख देंगे बकस में, तो अच्छे से रखे रहेंगे। और अब जो है ना कि ठंडी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कपड़े भी जल्दी से सूख जाते हैं। जब धूप नहीं निकल रही थी तब दिक्कत हो रही थी कि कपड़े और हों वो भी जो है ना कि यूज में आ जाएंगे। और अब अच्छे से धूप निकल रही है, तो अब ज़्यादा कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है, जो गर्म वाले कपड़े हैं। तो आज धुल दिए हैं आरोही के पापा ने। और इन दिनों में वैसे भी आरोही के पापा बहुत सारा काम हमारा करा देते हैं, हेल्प साथ में करा देते हैं, तो हमें भी आसानी रहती है, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना होता है। तो आप सभी समझ सकते हैं इन दिनों में
क्योंकि एग्ज़ाम अब बस पास में ही हैं, 2-3 दिन बचे हैं। 18 फरवरी को हमारे लोगों के एग्ज़ाम है यूपी पुलिस के। तो इसी वजह से आरोही के पापा भी ये सोचते हैं कि थोड़े बहुत अगर हम काम करा देंगे तो इनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। तो वही आरोही के पापा ने सारे कपड़े धुल दिए हैं। और इधर हम लोग आ गए थे रोटियां सेकने के लिए, तो बस रोटियां भी सिक गई हैं और चावल तो गैस पर ही बना लिए थे। तो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें होती हैं वो गैस पर बन जाती हैं, तो थोड़ी और भी जल्दी हो जाती है। और इधर हम आ गए थे बिस्तर हटाने के लिए, क्योंकि आरोही के पापा देरी से थोड़ा सा उठे थे, यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो हटाकर अब रख देते हैं। और आज एक ये रजाई भी हम रख देंगे बक्स में ही, क्योंकि एक कम्बल हो जाता है और 2 रजाई हो जाती हैं। तो एक रजाई और एक कम्बल यहाँ पर छोड़ेंगे ओढ़ने के लिए। और ठंडी अब ज़्यादा नहीं हो रही है, तो अब ठंडी भी जो है ना कि रात में जो है ना कि गर्मी लगने लगती है। अब जो है ना कि खुले में लेटने का मन होता है। और वैसे तो ठंडी के दिनों में चाहे कितना भी अंदर लेटा दो तो आराम रहता है, ठंडी नहीं लगती है। और अब हल्की सी गर्मी होने लगी है। तो यहाँ पर बस मैंने बिस्तर हटा कर रख दिए हैं और आरोही के पापा जा रहे हैं दुकान पर। तो ये तो दुकान पर निकल जाएंगे और इधर मैंने बिस्तर भी हटा दिए हैं, तो यहाँ के भी काम हो गए हैं। और थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई है वो भी कर देंगे। और इधर जो ये उस दिन हम मेले से गमले लाए थे, यही वाले गमले हैं जो कि 50 का एक पड़ा है। तो ये 2 गमले 100 के लाए हैं और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से बड़े हैं। वैसे हम लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोची थी, ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहीं पर आरोही के पापा ने रख दिए हैं अच्छे से सेट करके। और जो भी चीज़ें लाए थे वो तो आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाया था मैंने, जो भी चीज़ें हम मेले से लाए थे। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि खाना तो सभी लोग खा चुके हैं और भूख भी जल्दी से सभी को सुबह के टाइम लग जाती है, तो खाना तो जल्दी से सभी लोग खा लेते हैं। बस काम धीरे धीरे फिर होते रहते हैं। तो बर्तन धुलकर रख देंगे और उसके बाद में हम रसोई की साफ़ सफाई भी करेंगे और गैस चूल्हे की भी साफ़ सफाई कर देंगे। यहाँ पर तो काफ़ी टाइम आज हमें लग गया था, साफ़ सफाई की थी, बर्तन धुले थे और कपड़े भी धुले थे। आरोही के कपड़े बहुत सारे हो गए थे और हमारे भी बाद में कुछ थोड़े बहुत कपड़े हो गए थे। और जबकि आरोही के पापा अपने खुद के कपड़े धुल कर गए थे, जितने भी उनके कपड़े थे, जो भी गर्म वाले कपड़े, वो सारे धुल कर गए थे, क्योंकि उनको जाना है शादी में 14 फरवरी को, हाँ शादी में उनको जाना था। तो इसी वजह से उन्होंने सारे अपने कपड़े धुल दिए हैं जो भी ज़रूरत वाले थे। और थोड़े बहुत जो गर्म वाले और बाकी के थे वो हम जो है ना कि रख देंगे। और इधर जो हल्के वाले बर्तन हैं वो सारे मैंने पहले मांज लिए हैं और अच्छे से धुलकर रख देंगे। और जो काले वाले बर्तन है, काली वाली पतीली थी, वो तो मैंने मांज ली है, लेकिन अभी कढ़ाई मांजनी बाकी है, तो वो हम बाद में मांजेंगे। और इन दिनों में हाथ भी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से छुटाते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा इनको रगड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा पहले हल्के हल्के ही धुल लेते हैं, उसके बाद में ही काले वाले धुलेंगे। और फिर कपड़े धुलेंगे तो जल्दी से छूट जाते हैं। बाद में अगर कपड़े धुल दो या फिर गोबर पाथ दो तो जल्दी से हाथ छूट जाते हैं, नहीं तो फिर छूटते नहीं हैं। और बर्तन भी बस थोड़े से बाकी रह गए हैं, जल्दी से इनको धुल कर रख देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आप मुस्लिम हो क्या? तो जी दीदी बिल्कुल नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हम हिंदू हैं। क्योंकि मुस्लिम जैसा नाम है तो कई दोस्त हमारे पहले भी पूछ चुके हैं, तो हम हिंदू हैं। और एक हमारी दीदी ने ही कमेंट किया है कि आपकी ननद का भी चैनल है। तो जी नहीं दीदी बिल्कुल नहीं, अभी उनका चैनल नहीं है और ना ही अभी बनाने की सोचते हैं, क्योंकि अभी जो है ना कि उनका मन भी कुछ नहीं है ब्लॉग बनाने में। वैसे भी वो पहले हमारे ब्लॉग में नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ दिनों से अब ब्लॉग में आ रही हैं। तो जब भी हम उनका चैनल अगर बनाएंगे भी तो आप सभी को ज़रूर बताएंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि शायद आप दोनों का खाना अलग अलग बनता है, जैसे हम लोग देवरानी जिठानी हैं। तो उन दीदी ने ये कमेंट किया है देखकर, क्योंकि वो भी अब ब्लॉग बनाती हैं और हम भी ब्लॉग बनाते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने शायद ये कमेंट किया है कि आप दोनों का अलग अलग खाना बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दीदी, हमारा खाना अभी एक में ही बनता है और अभी एक में ही बनेगा। क्योंकि वो जब खाना बनाती हैं तो वो अपना ब्लॉग शूट करती हैं
और वो जो है ना कि ऐसा हो जाता है कि वो तीसरे दिन ब्लॉग डालती हैं, तो उसी हिसाब से वो सभी काम अपने दिखाती हैं। वैसे हम अपने काम करते हैं वो दिखाते हैं, और जो वो काम करती हैं वो दिखाती हैं। और कई दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया था कि आपका और आपकी देवरानी का एक ही जैसा ब्लॉग रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या आप करती हैं और क्या आपकी देवरानी करती हैं। तो जो भी वो काम करती हैं वो शेयर करती हैं आप सभी के साथ में, और जो हम काम करते हैं वो आप सभी के साथ में हम अपने ब्लॉग में शेयर करते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आपने अपनी जेठानी का दहेज नहीं दिखाया है। तो जी दीदी, ये तो सही बात है, मैंने नहीं दिखा पाया है, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा आप सभी को ज़रूर ही उनका सारा दहेज आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, दिखाएंगे। तो अभी तो जो है ना कि सारी चीज़ें हमने भी अच्छे से नहीं देखी हैं, और अभी हमें अच्छे से टाइम भी नहीं मिल पाया है कि उनकी सारी चीज़ें देखें। तो जैसे भी हमें टाइम मिलेगा वैसे ही आप सभी को दिखाएंगे। वैसे सभी लोग जो है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो देखी हैं दहेज की मिली हैं वो तो देखी हैं, तो सभी चीज़ें मिली हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, अलमारी, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो अभी नहीं देखी हैं। आप सभी को सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन आप सभी 2-4 दिन का हमें टाइम दीजिए। और यहाँ पर कपड़े धुल गए थे, उसके बाद में मैंने धुले हैं जूते, जो कि तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि पेपर जो है ना कि 18 को है। तो जो भी तैयारी करनी है जूते उते धुल कर रख लेंगे, और शायद अंधेरा भी हो जाए, क्योंकि 3 बजे से हमारा पेपर है। तो सारी तैयारी अभी से करके हम रख लेंगे। और कुछ जो कपड़े हैं आरोही के वो भी धुल कर रख देंगे, और जो हम डिब्बे लेकर आए थे, डलिया लेकर आए थे, वो भी मैंने धुल कर रख दी है अच्छे से। धूप में सूख जाएगी, उसके बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें भी रख लेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ रखने की जगह नहीं होती है कि किस में हम रखें किस में ना। तो इसी वजह से ये आरोही के पापा ने डब्बा ले लिया था कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी होती हैं खाने पीने की वो इसमें रख लेना। तो वो सारी चीज़ें मैंने धुल कर रख दी हैं। और इधर कपड़े धुल लें, उसके बाद में नहा लिया था, और बाल भी आज मैंने धुले हैं। वैसे सर्दी है, ना धुलते तो अच्छा रहता, लेकिन आज मैंने कहा चलो बाल भी धुल लेते हैं। और धूप भी आज अच्छे से नहीं निकली है, सुबह से तो बहुत ही अच्छे से धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी हल्की धूप हो गई है। कभी तो धूप निकल रही है, कभी नहीं निकल रही है, बादल छाए हुए हैं। तो आज सुबह से ही ऐसा कुछ थोड़ा बहुत लग रहा था कि बादल छाए हैं, लेकिन धूप बहुत ही अच्छे से निकली थी। शुरुआत अच्छे से हुई थी धूप की, लेकिन अब बीच में जो है ना कि धूप कम हो गई है। और यहाँ पर जो आरोही के कपड़े हैं, थोड़े से मेरे हैं, वो भी सारे कपड़े फैला देते हैं। और जो मोटे मोटे कपड़े थे वो मैंने बगिया में फैला दिए हैं आरोही के पापा के। और यहाँ पर सारे कपड़े ये छोटे छोटे वाले ही फैला देंगे, और बाल अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि दिन थोड़ा सा आज जो है ना कि मंगलवार था, तो मैंने कहा आज ही धुल लेते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि इस दिन नहीं बाल धुले जाते हैं, इस दिन नहीं धुले जाते हैं, लेकिन हम तो कुछ ज़्यादा नहीं मनाते हैं, तो जिस दिन भी थोड़ा सा अच्छा दिन होता है हम धुल लेते हैं। वैसे खास कर बृहस्पतिवार को बाल नहीं धुलते हैं, वैसे तो हर दिन पर हम बाल धुल लेते हैं। और पीछे वाले घर से बस आ गए थे कपड़े फैलाकर, उसके बाद में हम सीधा छत पर आए थे, क्योंकि मैंने कहा बाल भी यहाँ पर अच्छे से सुखा लेंगे और थोड़ा सा धूप में बैठ जाएंगे। और तब तक आ गए थे बंदर हमारे यहाँ। बंदर तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ परेशान करते हैं, कुछ पूछो ही ना। इतना परेशान करते हैं कि रात दिन बंदर हमारे यहाँ छत पर ही रहते हैं, और कुछ ना कुछ रोज़ ही नुकसान कर देते हैं। आज भी बंदर घर पर घुस गए थे, तो आलू जितने भी रखे थे डलिया में, वो सारे आलू बंदर पकड़ पकड़ कर हाथ में ले गए थे छत पर ही। और इधर आप सभी से मिले हैं लगभग शाम के 5:30 का टाइम हो गया, या 5 का। तो ये हमारी जो नई भैंस आई है, ये आप सभी को दिखाया तो था कल, लेकिन हमें बताने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो ये हमारी नई भैंस आई है, दूध तो नहीं दे रही है, बस खाली ही है। तो अब इसकी जो है ना कि सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही हमारे यहाँ दूध हो पाएगा। वैसे आरोही हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब हम दूध पियेंगे, क्योंकि आरोही जब से समझदार हुई है तब से अच्छे से दूध नहीं हो पाया है हमारे घर में। तो उसका यही मन रहता है कि दूध खाने को मिले, मट्ठा दही, क्योंकि मट्ठा दही तो बहुत ही मन से आरोही खाती है। तो अब इसकी जो है ना कि सेवा काफ़ी दिनों तक करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही दूध हमारे यहाँ हो पाएगा। तो भैंस तो हमारी आ गई है। आप सभी ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसी लग रही है हमारी भैंस। तो अभी थोड़ी सी दुबली पतली है। और आज हमारे यहाँ मेहमान भी आए थे, जो कि दीदी के यहाँ मेहमान आए थे। तो उन्हीं की ये बिटिया थी, यहाँ पर खेल रही थी आरोही के साथ में।
और भी दीदी की बिटिया थी, बुआ थी, हमारी ननद जी थी, सभी लोग वहीं पर थे पीछे वाले घर में। और वहीं से हम आलू छील कर ले आए हैं पीछे वाले घर से। अच्छे से मैंने इनको धुल लिया है, उसके बाद में फूल भी धुल लिया था और यहाँ पर मैंने मटर भी छील ली है। तो आज मैंने आप सभी के साथ में सुबह और शाम का सभी काम आप सभी के साथ में शेयर किए हैं। कुछ काम मैंने आप सभी के साथ में शेयर भी नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो कि आप सभी के साथ में नहीं शेयर कर पाते हैं। और काफ़ी आज जो है ना कि स्पीड भी मैंने बढ़ा दी थी ब्लॉग की, फिर भी काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है। तो अब हमारा बनेगा शाम का खाना। और शाम का खाना हम लोग छत पर नहीं गए थे क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा थे, परेशान कर रहे थे। आज बंदर को आलू मिल गए थे घर में, तो बहुत ज़्यादा बंदर यहीं पर बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने कहा कि यहीं पर खाना बना लेते हैं, नहीं तो खाली में कहीं तो दौड़ पड़ेंगे, नहीं तो काट उठ लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज आरोही के पापा खाना बनाएंगे, खाना नहीं पूरा बनाएंगे, जिससे सब्जी बनाएंगे, क्योंकि इनका ये मन रहता है कि तुम लोग कुछ अच्छे से नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा चलो तुम ही बनाओ अच्छे से, हमें भी खाने को मिलेगा। और वैसे भी ये कभी कभी सब्जी बना देते हैं, इनको बनाना आता है तो ये बना देते हैं। रोटियां नहीं बना पाते हैं और ना ही ये चावल उवल बनाना जानते हैं, सिर्फ सब्जी ही बनाने में आगे रहते हैं। और नमक मिर्च ये सारी चीज़ें हम डालेंगे, सिर्फ ये जो है ना कि छौंक देंगे सब्जी को। तो यहाँ पर ये आ गए हैं सब्जी छौंकने के लिए। और ये जो है ना कि तेल भी सब्जी में बहुत ज़्यादा डालते हैं, और आज मैंने थोड़ा सा ही, जैसे रोज़ तेल डालते हैं वैसे ही डाला। तो ये बोल भी रहे थे कि तुमने तेल बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। तो मैंने कहा इतने में ही बनाओ, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर जो हमारे बूढ़े बाड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे बुआ हैं या पापा हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर सब्जी में ज़्यादा तेल हो जाए तो उस दिन ज़रूर कहेंगे कि आज तेल थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा डाला करो। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा ही तेल डालते हैं, ज़्यादा दिन तक चले, क्योंकि इन लोगों को खर्चे उठाने होते हैं। हम लोगों को क्या जो है ना कि सभी चीज़ें मिल जाती हैं और आराम से बनाते हैं, खाते हैं। तो ये लोग बोलने लगते हैं, और जब हमारे लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें आएंगी, जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो हम लोग भी बोलेंगे कि जो है ना कि थोड़ा थोड़ा तेल डालो, ये चीज़ें थोड़ी डालो। तो ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पर इन्होंने फूल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और आरोही आज बोल रही थी कि बड़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि पापा आज खाना बना रहे हैं, तो ये भी ब्लॉग बना रही थी। जब भी कुछ ऐसा होता है, जब ये ज़्यादा ही कुछ खुश होती है, तो ये बस अपने आप बस ब्लॉग बनाना आरोही शुरू कर देती हैं। और अपनी बुआ के ही फ़ोन में बस ऐसे ही एक मतलब मनोरंजन के लिए ही ये बनाती है। और इसी वजह से हमारी दीदी ने एक ने पूछा था कि आपकी ननद भी ब्लॉग बनाती हैं। वैसे ननद जी ब्लॉग नहीं बनाती हैं, बस उनके फ़ोन में ये आरोही कभी कभी वीडियो शूट कर देती है। तो यहाँ पर फूल अच्छे से फ्राई हो गया था। उसके बाद में इन्होंने डाल दिए हैं आलू, टमाटर, मटर, ये सारी चीज़ें डाल दी थी, वो भी अच्छे से भून लिए थे सारे मसाले। और फिर अब पानी भी डाल देंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा रसा वाली नहीं बनानी है, बस सूखी सूखी सब्जी बनानी है। और थोड़े से चावल भी बनाएंगे, वो भी छौंका वाले चावल बनाएंगे। और रोटियां भी थोड़ी सी सेकेंगे। थोड़ी सी सब्जी हमारी रखी भी है, क्योंकि 2 सब्जियां सुबह के टाइम बनी थी, तो ज़्यादा सब्जी बन गई थी, तो थोड़ी सी अभी रखी हुई है। और इन दिनों में सब्जी ख़राब भी नहीं होती है, चाहे पूरा दिन रखे रहे, शाम को रख कर आराम से शाम को खाओ, और शाम की सब्ज़ी सुबह खाओ तो ख़राब नहीं होती है, तो रखी रहती है अगर ज़्यादा बन जाती है। और यहाँ पर अब डाल देते हैं पानी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, और गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। बहुत ही कम आंच में हम इसको सब्जी को पकाएंगे। तो आज जो है ना कि फूल आलू की सब्ज़ी तो वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि इन्होंने बनाई थी और काफ़ी टाइम इन्होंने लगा दिया था सब्ज़ी बनाने में। और इधर सब्जी, चावल, रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं, और अभी हम रोटियां सेक ही रहे हैं। यहाँ पर हमारी ननद जी ने तब तक थाली लगा दी है। पापा, बुआ और आरोही के पापा सभी लोग आ चुके थे खाना खाने के लिए। तो बस सबके लिए खाना लगा दें, तब तक हमारी ननद जी खाना लगा देंगी और हम इधर रोटियां सेकते रहेंगे, क्योंकि रोटियां जब सेकते हैं तभी पापा जो है ना कि आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और वैसे अगर सेक कर रख दो, थोड़ा भी टाइम हो जाए, तो पापा के दांत से रोटियां नहीं कटती हैं। तो गरम गरम ही रोटियां पापा खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमारी रोटियां बन रही हैं, एकदम से फूली फूली सी, क्योंकि आटा इन दिनों में बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ आया है पीसकर, एकदम से महीन आटा, तो रोटियां बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। और खाना सभी लोग खा चुके थे, मैंने भी खाना खा लिया है।
और शाम के अब हो गए हैं ढेर सारे बर्तन इकट्ठा, क्योंकि थोड़े बहुत दोपहरी के भी बर्तन पड़े थे। वैसे धुल लेते हैं, लेकिन किसी किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं धुल पाते हैं। अगर धुल लो तो थोड़े ही बर्तन होते हैं शाम के टाइम में, अगर ना धुलो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। चाय के भी बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि इन दिनों में 2 टाइम चाय भी बन जाती है, सुबह के टाइम भी चाय बनती है और शाम के टाइम में भी चाय बना लेते हैं। तो बर्तन धुल लेते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी ये जो साफ़ सफाई है रसोई की ये कर लेंगे, और बाकी के काम तो हमारे सारे हो चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।